आगामी लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनना तय। सरकार गठन के बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में लागू की गई योजनाओं पर कराई जाएगी जांच। यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने गोंडा जिले के खोरहंसा बाजार स्थित गांधी मैदान में आयोजित दलित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म की राजनीति का दौरा बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक व अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सगीर खान ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के सांसद होंगे। कार्यक्रम में कुतुबुद्दीन खान द्वारा गरीबों को ठंड के मद्देनजर कंबल वितरित किए गए। देवी पाटन मंडल ब्यूरो आवेश अंसारी के साथ जनक्रांति न्यूज 24। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे ढेर सारे प्रधान द्विवेदी जी बैठे हुए, हमारे सिंगार साहब हैं और डॉक्टर शुक्ला जी की भी आप बुलंद आवाज सुन रहे थे। उत्कर्ष जी जो मेरे साथ चल करके बैठे हैं। एक पुस्तक मैंने अभी चार उसकी सबके हाथों में पकड़ा करके फोटो खिंचाया। आप लोगों को भी बड़ा थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि अगर ये क्या कर रहे हैं। संविधान मैंने रख लिया था, संविधान की चर्चा बाद में करूंगा। बड़ा अच्छा हेडिंग मुझे यहाँ मिला था जो मैं पढ़ रहा था रोज उस पे विज्ञापन पे कि स्वाभिमान के वास्ते संविधान के रास्ते। आज हमारा स्वाभिमान किसने मारा? हमारा स्वाभिमान तब मरता है जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हमको मिट्टी में मिलाने की बात करता है, हमको बुलडोजर चलाने की बात करता है, हमको ठंडा करने की बात करता है। वो जब अपने आप को खुदा समझने लगता है तो हमारे स्वाभिमान पर तुम्हारा घात होता है। मैं ये पांचों पुस्तकें इसलिए लेकर के आया था कि पांचों पुस्तकों में आपको दिखाऊंगा कि रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको ये सब बातें सुननी पड़ रही है। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे खड़े हैं, अहद करके जाइएगा, शपथ लेकर के जाइएगा, सौगंध लेकर के जाइएगा कि अगर संविधान को बचाने में हमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती है, हम प्राणों की आहुति देकर के अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान से बढ़ के बड़ा और कोई चीज नहीं होता है। जो व्यक्ति हमारा वोट पा करके गिड़गिड़ा करके हमारे दरवाजों पर हाथ जोड़ करके हमसे वोट पा करके चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन वो जो मंत्री मुख्यमंत्री बात बनते ही उसकी आवाज बदल जाती है। पहले तो हमको वो 5 किलो अनाज फ्री में देने की बात करता है और जब अनाज देने के बाद के चुनाव जीत जाता है तो फिर हमारे यहाँ जांच कराता है। तुम्हारे घर में ईंटा तो नहीं लगे हैं, तुम्हारे यहाँ मोटरसाइकिल तो नहीं बन रही है, तुम्हारे यहाँ गाड़ी तो नहीं खड़ी है। अगर गाड़ी मोटरसाइकिल है तो 5 किलो अनाज में गेहूं 24 रुपए किलो के हिसाब से वापस लेगा, चावल 32 रुपए किलो के हिसाब करके हमारे आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आज आपने ये जो कार्यक्रम हमारे भाई ने सजाया है, बहुत लोगों ने बधाई दी, भाई मेरी बधाई आपको है कि इन कार्यक्रमों की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता क्यों है? इन कार्यक्रमों की आवश्यकता इसीलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में ये चाहिए। 5 राज्यों में संदेशा चला जा चुका है, चाहे मिजोरम हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो। आगामी 3 दिसंबर को आपको देखना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, इसके अलावा दिखाई पड़ रही है। उसके 2-3 महीने बाद पार्लियामेंट चुनाव है। पार्लियामेंट चुनाव में आपको ये तय कर देना है, एक लकीर खींचना है। मैं तो हर जगह ही बात करता हूँ, एक लकीर खींच करके चलिए। एक तरफ देश को बेचने वालों को लिख दीजिए और एक तरफ देश को बचाने और बनाने वालों को लिख दीजिए। मर्जी आपकी है, बेचने वालों के साथ जाना है उनके साथ जाइए, लेकिन अगर बचाने और बनाने वालों के साथ आना है तो आपको कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना होगा। ये संविधान जो बना है एक रात में नहीं बना है। देश आजाद हुआ, आजादी के बाद चूंकि सबको लेकर के चलना था, सारी बिरादरियों को लेकर के चलना था, सबको सोने की चिड़िया का हिस्सा बनाना था, तो संवैधानिक सभा बनी जो 5 मैंने पुस्तकें आपको दिखाई है, उसमें पूरा का पूरा लिखा गया, पूरे के पूरे हिंदुस्तान की नवैयत लिखी गई और नवैयत लिखने के बाद एक ये संविधान बना। ये संविधान क्या है? इस संविधान को पहचानो मेरे साथियों।
आज हमने इस संविधान को थोड़ा सा किनारे कर दिया है, इसीलिए हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होने लगा और हम आप चुपचाप बर्दाश्त करने लगे। ये संविधान उतना ही पवित्र है जितना हमारे लिए गीता पवित्र है, जितनी हमारे लिए रामायण पवित्र है, जितने हमारे लिए कुरान पवित्र है, जितना है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन चल रहा है। मैं यही बात आपसे कहने के लिए लगभग 150 किलोमीटर चल करके आया हूं कि आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो संकल्प होना चाहिए, वो संकल्प होना चाहिए कि हमें अपने संविधान को बचाना कैसे है। जो भी हमारे संविधान के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनको ये संदेशा दीजिए कि आप हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे नेता लोग अभी भारत जोड़ो यात्रा किया, नफरत को तोड़ने के लिए मोहब्बत की दुकानें खोलने का काम शुरू किया। पूरे के पूरे देश में लहर चल पड़ी है, लहर चढ़ी हुई है। और तो तरुण भाई भी बैठे हुए कहाँ गए? तरुण भाई की तो बस ही आई थी वहां पर लोनी, मैंने देखा था। उस टाइम इन्होंने लड्डू और चना पता नहीं क्या क्या व्यवस्था की थी। बहुत सारे लोगों को उस लड्डू चने ने बड़ा राहत दिया था रात के 2, 2:30, 3 बजे तक। मैं उसको जीवन में कभी भूल नहीं सकता। लेकिन मैं जो कहना चाहता, जिम्मेदारी अगर कांग्रेस पार्टी की है तो उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान और गोंडा के एक एक नागरिक की भी है। वोट डाल करके किन्हीं कारणों से, इस कारण से उस कारण से मत घूमिए। आप ये तय करिए कि 2024 में हमको किसकी सरकार बनानी है। वो लोग, अभी मैं कल लखनऊ में घूम रहा था अलीगंज में, तो देखा जैसे 2013-14 में खूब सारी ट्रकें नहीं बनी थी, जिन ट्रकों में वो टेलीविजन लगा के एकदम झूठ 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 15 लाख रुपया दे देंगे, गैस सिलेंडर दे देंगे, फलाना दिखाना, वैसे गाड़ियां फिर बन गई हैं। लखनऊ में खूब ढेर सारी गाड़ी खड़ी है। अभी आपके गोंडा में भी गाड़ी घूमने आएगी, लेकिन उनसे पूछना जरूर आप, गाड़ी जो लेकर के उनसे पूछना नहीं, भैया वो 15 लाख लाए हो क्या, 450 में सिलेंडर लाए हो क्या। मैं आपको विश्वास दिला के जाना चाहता हूं कि अगर आपका आशीर्वाद मिल गया और 2024 में आप सब लोगों के नेतृत्व में, आप सबके आशीर्वाद से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार बनती है, आपको 2027 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा साथियों। ये मैं आपके सामने कह के जाना चाहता हूं कि आपको 2027 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2024 में ही आपको 500 रुपए में सिलेंडर इसी आपके उत्तर प्रदेश में दिला कर कांग्रेस पार्टी दिखाएगी। जिंदाबाद।